पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती है बेस्ट डील्स, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, LED televisions, semi and fully automatic washing machines, deep freezers and veggie coolers। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी EMI अवेलेबल। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट RKD कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस ऑन। इस बड़े डिजिटल दुनिया में हर बिजनेस की एक कहानी है जो सुनाई जानी बाकी है। THRM में हम आपके डिजिटल सपनों को हकीकत में बदलते हैं। सोशल मीडिया से लेकर वेबसाइट्स तक, SEO से लेकर गूगल माई बिजनेस तक, हम आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस मैनेज करते हैं, वो भी ऐसे प्राइसेस में जो आपकी जेब पर भारी ना पड़े। उल्लासनगर से लेकर फोर्ट मुंबई तक हम आपके डिजिटल सफर में आपका साथ देंगे। हमारे साथ जुड़िए और अपने बिजनेस को डिजिटल युग में फलते फूलते देखिए। THRM डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, जहां से आपका डिजिटल सफर शुरू होता है। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। उल्लासनगर 1 बस स्टॉप के करीब ममता अस्पताल के सामने भाजपा युवा मोर्चा महासचिव रोशन पुरस्वानी के कार्यालय परिसर में रोशन पुरस्वानी के जन्मदिन पर विशेष कार्यक्रम बुधवार को आयोजित किया गया था, जिसे पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण रद्द करके पहलगाम के आतंकी हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यहाँ पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष जमनू पुरस्वानी, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी, विधायक कुमार एलानी, महेश सुखरामानी, रोशन पुरस्वानी, हरीश पुरस्वानी, भरत पुरस्वानी आदि स्थानीय नागरिक उपस्थित थे। रोशन पुरस्वानी द्वारा जन्मदिन कार्यक्रम रद्द कर श्रद्धांजलि कार्यक्रम करने के फैसले की परिसर में सराहना हो रही है। कल 22 अप्रैल के दिन पे पहलगाम में, कश्मीर में काफ़ी दुखद घटना हुई है। इस कारण आज 23 अप्रैल के दिन पे मेरा जन्मदिन था। 1 नंबर में हमने बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा था, उस कार्यक्रम को रद्द करके आज हमने जो हमारे देश के वासी जिन पे ये अत्याचार हुआ उनके लिए श्रद्धांजलि रखी है। इसके लिए मैं चाहता हूँ आप सब भी उनको साथ दें। आज यहाँ पर उल्लासनगर 1 में साईं बाबा मंदिर के पास, ममता हॉस्पिटल के सामने, वैष्णो होटल के पास कश्मीर के पहलगाम पर कल जो 22 तारीख को आतंकवादियों ने हमला किया, उसकी पूरी घोर निंदा हम करने के लिए, और यहाँ पर उन लोगों को जो निहत्थे थे, जिन्हें खबर भी नहीं थी, जो घूमने फिरने गए थे, उन्हें खबर नहीं थी हिंदू मुसलमान क्या है, वो अपनी मौज मस्ती कर रहे थे, घूम फिर रहे थे, और दुष्ट आतंकवादियों ने उन्हें बुला करके धर्म पूछकर गोलीबारी चलाई, उसकी घोर निंदा कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने उन मृत आत्माओं को, उन भारत के सपूतों को, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। आज यहाँ पर रोशन पुरस्वानी का जन्म दिवस का कार्यक्रम था, लेकिन कल की घटना के बाद हमने यह निश्चित किया कि इस कार्यक्रम को रद्द करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने भी महाराष्ट्र के अंदर जितने भी हमारे कार्यक्रम थे, उन सभी कार्यक्रमों को रद्द किया है। कोई भी जल्लोष का कार्यक्रम महाराष्ट्र में नहीं होगा। हमने मोदी सरकार से, हमारे माननीय पंतप्रधान मोदी जी से यह मांग की है कि यह जो कल की दुखद घटना हुई, तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। 140 करोड़ लोग जो भारत में रह रहे हैं, वो सब बहुत ही दुखी हैं। जगह जगह पर ऐसी श्रद्धांजलि सभाएं रखी जा रही हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत सरकार पाकिस्तान को कुचलकर इसका मुंह तोड़ जवाब जरूर देगी। और मैं ईश्वर से यह भी प्रार्थना करता हूं कि ऐसी घटनाएं न हो, सरकार इस पर ध्यान दे, और इस प्रकार के आतंकवादी जो संगठन हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। उनके लिए न्याय के लिए भी नहीं तरसना चाहिए कि वो कोर्ट जाएं, पकड़ने के बाद उनके साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार किया जाए जैसा निहत्थे लोगों पर उन्होंने किया है। मैं फिर एक बार उन्हें शत शत करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बदली थी मेरे कश्मीर की, सारे कश्मीरी लोग
सैलानियों का आंखें बिछाकर स्वागत कर रहे थे। ऐसे में कोई पाकिस्तानी दरिंदे आतंकवादी यह भूखमरी के हालत में पहुंचा हुआ वह देश जिसका काम केवल पूरे विश्व में आतंकवाद परोसना है, उसने मेरे देश के नागरिकों को, निहत्तों को और धर्म के आधार पर हिंदू पूछकर मारना। और एक मेरी बहन कहती है, तूने मेरे पति को मार दिया, मुझे भी मार दे। आतंकवादी कहते हैं ये मोदी से क्या होना है। मेरे देश में मेरे नागरिकों के कपड़े उतार कर उनके ऊपर ऐसा कायराना काम करना, यह तो एक पाकिस्तान जैसा देश जिसमें मानवता नहीं, केवल दरिंद्रे भरे हुए हैं, दरिंद्र लोगों का काम हो सकता है। ऐसे लोगों को अगर सबक नहीं सिखाया गया तो मेरा जो पूरे 140 करोड़ के देशवासियों के जो सीने में छल्ली पड़ी है, जो छलन है, जो छल्ली हुए पड़े हुए हैं, वो कभी शांत नहीं होंगे। आज कश्मीर के लोग उतरकर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और उस आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं कि ऐसे आतंकवाद हमें चाहिए नहीं चाहिए, ये बदली विदा है। यह श्रीनगर में जो शांति है, जो कश्मीर में शांति है, ऐसे अशांत लोगों ने इसका जवाब आज मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो सऊदी अरब का दौरा छोड़कर भारत लौट आया है और पूरे विश्व बिरादरी ने देखा है, इन दरिंदों को सबक सिखाना पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है, नया भारत है, नए भारत में ऐसे तुम्हारे जो कायराने हल्ले हैं वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। केवल उन आतंकवादियों का मां को मारना हमारा मकसद नहीं है, हमें उनको भी मारना है, उनको भी खत्म करना है जो इनके आका हैं और जो इनका जो पाकिस्तानी स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है, उसको खत्म करने का बीड़ा उठाना पड़ेगा और ये भारत देश करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस आतंकवाद को विश्व की कोई बिरादरी स्वीकार नहीं करेगी और कुछ दिनों में हम देखेंगे कि देश के दुश्मनों को किस तरह से हम मरते देखेंगे, उनको मिट्टी में मिलाने का काम हम करेंगे। केवल मेरे देश के लोगों ने यह ताकत से करना होगा, पूरी तरह से एकजुटता से होकर इतनी जोर से आवाज करनी होगी कि पाकिस्तान के चूल्हे हिल जाएंगे। आज मैं उन परिवारों को अपनी भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि के सुमन अर्पित करता हूं, जिनका कोई कसूर नहीं था, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है। प्रभु उनके परिजनों को इतना कम बड़ा सहने की शक्ति प्रदान करे और आपसे हम यह वायदा करते हैं, आपकी जो यहाँ पर शहादत है, बेकसूरों की जो शहादत है, वो बिल्कुल खाली नहीं जाएगी। इसका जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। यही हम आशा करते हैं और हमेशा यह जो दिल में दर्द है तब तक हम बनाए रखेंगे जब तक पाकिस्तान को नेस्तनाबूद नहीं कर सकते। इसीलिए आइए हम सब मिलकर फिर से एक बार नमन करते हैं और ईश्वर उन मासूम बेकसूर आत्माओं को उनकी आत्मा को शांति दे। हमेशा उनके जीवन में प्रभु अपने अंग में, अपने गोद में लेकर बिठाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार फिर कहता हूं कि हमने सबने एकजुट रहना। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कल 22 अप्रैल को जिस प्रकार पहलगाम में धर्म के आधार पर
चुन चुनकर हिंदुओं को मारा गया, ये हमारे उस विभाजन की याद दिलाता है। किस प्रकार उस समय का अखंड भारत का भी पाकिस्तान का जो हिस्सा है, जो भारत को अशांत करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें उसने इस प्रकार की जो घटना उनके द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के द्वारा की गई है, ये बहुत ही निंदनीय है। हमारे नागपुर से भी सिंधी परिवार के लोग थे और बहुत से ऐसे पूना से, डोंबिवली से भी थे। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि लाखों सैलानी, लाखों टूरिस्ट अभी कश्मीर में अभी भी है और उनको साथ देने का कार्य वहाँ के स्थानीय कश्मीरी मुसलमान ही कर रहे हैं। तो स्थानीय लोगों का इसमें कोई हाथ नहीं है। मुझे लगता है वहाँ बाहर से विदेशी प्रायोजित आतंकवाद जो हो रहा है, जो देश में अशांति फैलाने का कार्य पड़ोसी देश कर रहा है, मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री से ये गुजारिश करूंगा कि उनका मुंहतोड़ जवाब देकर, भारत की आस है, पूरे देश में विरोध है और रोष है, तभी मुझे लगता है इस रोष शांत होगा, जो सही तरीके से इस विदेशी प्रायोजित आतंकवाद को जवाब दिया जाए। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी।